हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न प्रत्येक में नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नियतता का समीकरण और नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। y की घात 2 बराबर 12x, x की घात 2 बराबर 6y, y की घात 2 बराबर -8x, x की घात 2 बराबर -16y, y की घात 2 बराबर 10x और x की घात 2 बराबर -9y। महत्वपूर्ण अवधारणा। तो परवलय है, परवलय के चार स्थितियां होती हैं। तो हम चारों स्थिति में बात करेंगे। तो पहली स्थितियों के सबसे पहले स्थिति, फिर उसके बाद हम सममित की बात करेंगे, किस एक्स के प्रति सममित है। उसके बाद हम बात करेंगे नाभि के निर्देशांक। उसके बाद सभी स्थितियों के लिए हम बात करेंगे परवलय का अक्ष। उसके बाद हम बात करेंगे नियतता की समीकरण। तो अब इसके स्थिति लिखते हैं हम। तो पहली स्थिति होती है हमारी y की घात 2 बराबर 4ax। इस स्थिति में ये सममित है, वो हमारा एक्स एक्स के परित होता है। और नाभि के निर्देशांक है वो 1,0 होते हैं। परवलय का जो एक्स है वो एक्स एक्स होता है। और नियतता की जो समीकरण है वो हमारी एक्स बराबर -a होती है। दूसरी स्थिति होती है y की घात 2 बराबर -4ax। एक्स एक्स के प्रति सममित होता है और निर्देशांक है नाभि के -1,0। परवलय का जो एक्स है वो एक्स एक्स रहता है। और नियतता की समीकरण हमारी एक्स बराबर ए होती है। तीसरी स्थिति आती है एक्स की घात 2 बराबर +4ay। तो इस स्थिति में जो हमारा परवलय है वो एक्स एक्स के परित सममित होता है और जो नाभि के निर्देशांक है वो 0,a होते हैं। और परवलय का एक्स है वो वाई एक्सिस होता है। और हमारी जो नियतता की समीकरण है वो वाई बराबर -a होती है। चौथी स्थिति हमारी होती है एक्स की घात 2 बराबर -4ay। एक्स एक्स के प्रति सममित होता है और इसके जो नाभि के निर्देशांक है 0,-a। परवलय का जो एक्स है वो हमारा रहता है वाई एक्सिस। और नियतता की समीकरण है वो हमारी वाई बराबर होती है ए। अब इन सभी स्थितियों के लिए नाभि लंब जीवा की लंबाई वो हमारी रहती है 4a। तो अब हम इन निम्न स्थितियों की बात करते हैं। पहली जो हमारा है y की घात 2 बराबर 12x। तो ये पहली स्थिति के समान है, तो इसे हम तुलना करेंगे। तो y की घात 2 बराबर 4ax से तुलना। तो यहाँ से हम देखते हैं तो 4a बराबर हमें प्राप्त होता है 12। तो यहाँ लिखेंगे 4a बराबर 12। तो यहाँ से a बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 12/4। तो a का मान हो जाएगा 3। तो अब हम यहाँ से बात करेंगे। सबसे पहले हमें जो पूछा गया है नाभि के निर्देशांक। तो यहाँ लिखेंगे नाभि के निर्देशांक जो कि हमारे सूत्र के अनुसार 1,0 होते हैं। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 3,0। दूसरा हमें पूछा गया है परवलय का अक्ष। तो यहाँ लिखेंगे परवलय का अक्ष। अब इस स्थिति में हमारा जो परवलय का अक्ष है वो एक्स एक्स होता है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा एक्स एक्स। उसके बाद तीसरा हमें पूछा गया है नियतता का समीकरण। तो यहाँ हम लिखेंगे नियतता का समीकरण जो कि हमारा होता है एक्स बराबर ए माइनस का ए। तो -a का मान है 3।
तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x माइनस का 3 इधर आके प्लस, तो x प्लस 3 बराबर 0। चौथा पॉइंट हमारा नाभि लंब जीवा की लंबाई जो कि सभी स्थितियों में 4 ही होती है, तो 4 गुणा ए का मान है हमारे पास 3, तो हमें प्राप्त हो गई 12 इकाई। तो ये हमारा पहले पॉइंट के लिए नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नियता का समीकरण, नाभि जीवा की लंबाई। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है x की घात 2 बराबर 6y, तो हम लेते हैं यहाँ x की घात 2 बराबर 6y। ये हमारी स्थिति नंबर 3 है। तो x की घात 2 बराबर 4ay से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो यहाँ से देखो 4a बराबर हमारा आ जाएगा 6, तो यहाँ लिखेंगे हम 4a बराबर 6, तो a बराबर आ जाएगा हमारा 6/4। तो इसको हल करेंगे हम तो हमें प्राप्त होगा 3/2। अब हमें इसी पॉइंट के लिए नाभि के निर्देशांक निकालने हैं, तो नाभि के निर्देशांक यहाँ देखो, इस स्थिति में जो नाभि के निर्देशांक होते हैं हमारे तीसरी स्थिति में, वो होते हैं 0,a। तो यहाँ नाभि के निर्देशांक हो जाएंगे 0,3/2। इस स्थिति में जो हमारी परवलय का अक्ष है वो होता है y अक्ष, और नियतता का समीकरण इस स्थिति तीसरी स्थिति में हमारा रहता है y बराबर -a। तो यहाँ आ जाएगा y बराबर -3/2। तो यहाँ से y माइनस का 3/2 है, इधर आके प्लस का 3/2 हो जाएगा, बराबर है 0। तो यहाँ से 2 एलसीएम आएगा, तो 2y प्लस 3 बराबर 0। 2 भाग में इधर आके 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा, तो 2y प्लस 3 बराबर हमें प्राप्त होगा 0। अब हम इसके नाभि लंब की जीवा निकालेंगे, तो नाभि लंब जीवा की लंबाई, ये सभी परिस्थिति में हमारी 4a रहती है, तो 4 गुणा a का मान है हमारा 3/2, तो 4 गुणा 3/2, तो 2 से काटेंगे 2, 2 तिया 6 इकाई। अब हम अगली स्थिति के लिए बात करते हैं, तो अगली स्थिति हमारी थी y की घात 2 बराबर -8x। तो y की घात 2 बराबर -8x। तो ये स्थिति नंबर हमारी 2 है, तो 2 से तुलना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे y की घात 2 बराबर -4ax से तुलना करने पर। तो देखो तुलना करेंगे तो यहाँ से हमें -4a बराबर प्राप्त होगा -8। तो यहाँ से हम a का मान प्राप्त करेंगे, तो -8/-4, तो a का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 2। अब इस स्थिति में हम सारे बिंदु निकालते हैं। सबसे पहले हमें निकालनी है नाभि के निर्देशांक, तो हम यहाँ लिखते हैं नाभि के निर्देशांक। तो इस परिस्थिति में, इस स्थिति में जो हमारे नाभि के निर्देशांक होते हैं वो होते हैं -a,0। तो यहाँ लिख देंगे हम -a का मान है 2, तो -2,0। उसके बाद हमें प्रश्न में पूछा गया है परवलय का अक्ष, तो इस स्थिति में जो परवलय का अक्ष होता है वो x अक्ष होता है। तो यहाँ लिखेंगे परवलय का अक्ष जो हमारा रहेगा x अक्ष। उसके बाद तीसरा हमें पूछा गया है नियतता का समीकरण। तो इस परिस्थिति में हमारा जो नियतता का समीकरण है वो होता है x बराबर a। तो यहाँ लिखेंगे हम
नियतता का समीकरण, जो कि x बराबर a होता है, तो x बराबर यहाँ से हमें प्राप्त होगा 2, प्लस का 2 इधर आएगा, माइनस का 2, तो x माइनस 2 बराबर 0। अब चौथी चीज बात हमें पूछेगी है नाभिलंब जीवा की लंबाई, जो कि होती है 4a। तो 4 गुणा 2, जो कि हमारे पास प्राप्त हो जाएगी 8 इकाई। अब हम इससे अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो अगला पॉइंट हमारे पास है x की घात 2 बराबर माइनस 16y। तो यहाँ हम लिखते हैं x की घात 2 बराबर माइनस 16y। तो हम इसकी तुलना करते हैं x की घात 2 बराबर माइनस 4ax से। तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो हमसे यहाँ से -4a बराबर प्राप्त होगा -16। तो यहाँ से a का मान -16 बटे -4। इसको हल करेंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से a का मान है वो हमें a बराबर 4 प्राप्त होगा। तो इस स्थिति में जो हमारी स्थिति है, इस स्थिति में नाभि के जो निर्देशांक है वो होते हैं 0, -a। नाभि के निर्देशांक, तो इस स्थिति में जो हमारे नाभि के निर्देशांक थे वो थे 0, -a। तो 0, -a का मान हमारे पास है 4। तो 0, -4 परवलय का अक्ष। तो इस स्थिति में जो हमारा परवलय का अक्ष है वो है y एक्सिस। तो यहाँ हम लिख देंगे y अक्ष। नियतता की समीकरण, नियतता की समीकरण। तो इस स्थिति में जो हमारी नियतता की समीकरण रहेगी वो रहेगी y बराबर a। तो यहाँ आ जाएगा y बराबर a का मान है 4, तो प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4, y -4 बराबर 0। फिर आएगी नाभि लंब जीवा की लंबाई, जो कि होती है 4a। तो 4 गुणा 4 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 16 इकाई। अब हम इसे अगले पॉइंट पे चलते हैं, जो कि हमारा है y की घात 2 बराबर 10x। तो यहाँ लिखेंगे हम y की घात 2 बराबर 10x। तो ये प्रथम स्थिति है हमारी। तो y की घात 2 बराबर 4ax से तुलना करने पर, तो देखो भाई यहाँ से देख तुलना करेंगे तो 4a बराबर हमें प्राप्त होगा 10। तो यहाँ से a का मान 10/4। तो ये 2 से काटेंगे 5/4 को 2 से काटेंगे 2। तो a का मान हमें प्राप्त होगा 5/2। तो इस स्थिति में हम नाभि के निर्देशांक लिखेंगे। नाभि के निर्देशांक जो कि हमारे होंगे a,0। तो यहाँ आ जाएगा a का मान है हमारे पास 5/2,0। उसके बाद परवलय का अक्ष, इस स्थिति में जो हमारा परवलय का अक्ष है वो होता है x अक्ष। तो यहाँ आ जाएगा x। उसके बाद नियतता के समीकरण। तो इस स्थिति में जो हमारी नियतता की समीकरण है वो होती है x बराबर -a। तो x बराबर -5/2। माइनस का 5/2 है, दूसरी तरफ लाएंगे प्लस का हो जाएगा +5/2 बराबर 0। तो हमारा यहाँ 2 एलसीएम आएगा तो 2x प्लस
5 बराबर 0, तो 2 भाग में इधर आके 0 से गुणा होगा, गुणा के 0 हो जाएगा, तो 2x प्लस 5 बराबर 0 हमारी नियतता की समीकरण होगी। उसके बाद आएगी नाभि लंब जीवा की लंबाई जो कि होती है 4a, तो 4 गुणा 5/2, तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 बराबर आ जाएगा 10 इकाई। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट जो हमारा है वो है x की घात 2 बराबर -9y। तो यहाँ लिख देंगे x की घात 2 बराबर -9y। तो ये हमारी स्थिति नंबर 4 है। तो 4 से तुलना कर देंगे स्थिति नंबर x की घात 2 बराबर -4ay से तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे तो यहाँ से -4a बराबर प्राप्त होगा -9, तो एक का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे तो -9/4। तो यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, तो एक का मान है वो हमें प्राप्त हो जाएगा 9/4। अब हमें निकालने हैं नाभि के निर्देशांक। तो यहाँ से हम देखते हैं इस स्थिति के लिए जो हमारे नाभि के निर्देशांक है वो होते हैं 0, -a। तो 0, -a का मान है 9/4। उसके बाद परवलय का अक्ष। तो इस स्थिति में जो हमारा परवलय का अक्ष है वो होता है y अक्ष। तो यहाँ लिख देंगे हम y अक्ष। उसके बाद नियतता के समीकरण। तो इस परिस्थिति में हमारी जो नियतता की समीकरण है वो होती है y बराबर a। तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर 9/4। तो प्लस का 9/4 इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर 0। 4 एलसीएम आएगा तो 4y -9 बराबर 0। 4 भाग में दूसरी तरफ आएगा तो गुणा में होगा, तो 0 से गुणा होके 0 हो जाएगा, तो हमारा 4y -9 बराबर आ गया 0। अब हम यहाँ निकालेंगे नाभि लंब जीवा की लंबाई जो हमारी होती है 4a। तो यहाँ से आ जाएगा 4 गुणा 9/4। 4 से 4 कट गया तो ये आ जाएगा 9 इकाई। ये हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।